अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी आवाज़ आ रही ना आपको? यस सर, आ रही है। चलिए, आगे जो है हमारे पास प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। प्रोसेस क्रिएशन है, टर्मिनेशन है और डिटेल है। प्रोसेस में पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है और उससे जो है वो ट्री ऑफ प्रोसेसेस बन जाती है। अगर आप आल्ट कंट्रोल डिलीट करके प्रोसेस देखें, उसके ऊपर केस्केडेड जो है प्रोसेस आ रहे होते हैं। एक प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस जो है वर्क कर रहे होते हैं। प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफाई होता है पीआईडी के साथ, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन में पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर ऑल रिसोर्सेज, चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज। यानी जितने रिसोर्स पेरेंट को मिलते हैं उन रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है चाइल्ड प्रोसेस के अंदर। पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज। और एग्जीक्यूशन ऑप्शंस के अंदर पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कंकरेंटली। पेरेंट वेट अंटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट। जब चिल्ड्रन टर्मिनेट होता है तब फिर पेरेंट जो है वो टर्मिनेट होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसके अंदर पेरेंट जो है उसको फोर्स किया जाता है कि वो चिल्ड्रन को टर्मिनेट किए बगैर वो प्रोसेस को किल किया जाता है। तो वो जो आपके पास ट्री लाइफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इस तरीके से जो है एक पेरेंट है, इसके चाइल्ड है, आपके पेरेंट चाइल्ड का इस तरीके से हायरार्की बनती है। प्रोसेस क्रिएशन क्या है? इसके अंदर जो है एड्रेस स्पेस है। चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट, चाइल्ड हैज प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। यूनिक्स के एग्जांपल के अंदर फोर्क जो है, फोर्क का जो फंक्शन है वो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और एग्जीक्यूट जो है का फंक्शन कॉल होता है आफ्टर फोर्क टू रिप्लेस द प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद न्यू प्रोग्राम। तो फोर्क से जो है नया प्रोसेस क्रिएट होता है। फर्ज किया फोर्क की मदद से एक चाइल्ड क्रिएट हुआ, उसका एग्जीक्यूशन किया, एग्जिट हुआ, तो इतनी देर में ये जो पेरेंट है वेट कर रहा होता है कि ये चाइल्ड मुकम्मल होगा तो देन जो है वो पेरेंट जो है अपने आप को रिज्यूम करेगा। यानी पेरेंट वर्किंग में था, एक नया चाइल्ड क्रिएट हुआ तो चाइल्ड एग्जीक्यूट करेगा। इट मीन वाइल पेरेंट वेट करेगा, जब चाइल्ड मुकम्मल हो जाएगा तो पेरेंट फिर उसको मुकम्मल अपने आप को रिज्यूम करेगा, नेक्स्ट चलेगा। कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास फोर्किंग का प्रोसेस है, मुझे चाहिए है कि फोर्क कॉल हुआ, उसके नतीजे में एक आईडी आ गई। अब इसमें यहाँ पे ये है कि अगर फोर्क के नतीजे में अगर कोई नंबर लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव नंबर रिटर्न करता है फोर्क, तो इसका मतलब किसी एरर की वजह से ऐसा हुआ और जो है प्रोसेस क्रिएट नहीं हो सका किसी वजह से। तो उस सूरत में आप मैसेज देते हैं फॉर्क फेल्ड, और जो जिस एरर की वजह से वो नहीं क्रिएट हुआ वो एरर शो हो जाएगी। अगर पी आई डी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये चाइल्ड प्रोसेस है। और अदर देन ज़ीरो के अंदर यानी आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर को भी चेक कर लिया। ज़ीरो का मतलब है कि चाइल्ड क्रिएट हो गया, और अदर देन ज़ीरो का मतलब है पेरेंट जो है पेरेंट प्रोसेस को वेट करना है चाइल्ड के कंप्लीट होने का। तो जब वो वेट मुकम्मल होता है तो चाइल्ड कंप्लीट होता है तो फिर ये मैसेज आ जाएगा चाइल्ड कंप्लीट, और जो है उसके बाद ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। वो वहाँ पे जो हमारे पास वो लाइनक्स की एग्जांपल थी, यहाँ पे विंडो एपीआई के ज़रिए भी प्रोसेस क्रिएट होते हैं। उसके लिए जो फंक्शंस के नेम वो डिफरेंट हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे था ना फोर्क, वहाँ यहाँ पे क्रिएट प्रोसेस का फंक्शन है और उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को कहते हैं, और उसके अंदर जो आमतौर पे क्या कहते हैं, जब एपीआई को यूज़ करने के लिए आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन वहाँ आती है कि इसके कितने आर्गूमेंट पास हो रहे हैं, हर आर्गूमेंट का क्या क्या पर्पज़ है, वो आपको डिटेल मिल जाती है। जैसे यहाँ पे जो है
नल का देने का मतलब ये है कि आप जो प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं वो कमांड लाइन के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो कमांड लाइन के ऊपर जो है आपने उसका पाथ दे दिया कि जैसे अब ये उस प्रोसेस को जो आपने क्रिएट करा, मतलब पेंट का एक प्रोसेस पेंट करना था, आपकी उसको एग्जीक्यूटेबल कमांड दे दी कि ये कौन से प्रोसेस को क्रिएट करे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे उसके डिफरेंट हैंडल हैं, जो प्रोसेस का हैंडल है, थ्रेड का हैंडल है, ठीक है। ये उसकी सारी वो इन्फॉर्मेशन जो इस सारे के नतीजे में क्रिएट प्रोसेस के नतीजे में अगर ये ज़ीरो रिटर्न करता है तो इसका मतलब ज़ीरो को नेगेटिव करके वन कर देता है, तो यहाँ पे जो है एरर मैसेज आ जाता है कि प्रोसेस फेल्ड हो गया, किसी वजह से नहीं क्रिएट। अगर वो ज़ीरो की बजाय कोई नॉन नेगेटिव नॉन ज़ीरो वैल्यू करेगा तो वो ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये मैसेज नहीं आएगा और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा और उसका जो है वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट वेट करेगा। यहाँ पे वो जो है इनफाइनाइट का फंक्शन है और देन चाइल्ड का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो हमारे पास जो है, और फिर जो हैंडल्स क्रिएट हुए थे एच प्रोसेस और एच थ्रेड के, यहाँ पे ये दो हैंडल बने थे ना, अगर यहाँ पे जो तो क्रिएट होते हैं, यहाँ तो हमने नल लिखा ना, तो उनको जो है वो क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि किस तरीके से जो है इसकी कोडिंग वगैरह होती है। उसके बाद प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट यूजिंग एग्जिट सिस्टम कॉल। आप लोगों को पता है कि अगर आप सी के प्रोग्राम के अंदर एग्जिट की कमांड दे देते हैं तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है। प्रोग्राम बंद होने का मतलब है कि वो जो आपका प्रोग्राम इस टाइम प्रोसेस की फॉर्म में था वो किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्रोसेस जो है डिलीट हो जाता है। रिटर्न स्टेटस डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। आप लोगों ने एक चीज़ और नोट किया होगा, एग्जिट के अंदर हम यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू देते थे सी के अंदर। ज़ीरो का मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। और अगर ज़ीरो नहीं देते तो आप अगर आप मसलन आप मुख्तलिफ सेट पॉइंट्स लगा देते हैं कि आपने अगर एग्जिट ज़ीरो अपने प्रोग्राम की आखिरी लाइन के अंदर लिखा है एग्जिट ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि उसने कमांड लाइन के ऊपर ज़ीरो रिटर्न करना, तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और अगर किसी पोर्शन के अंदर, प्रोग्राम के किसी पोर्शन के अंदर वो आप मुख्तलिफ चेक पॉइंट लगा देते हैं, कहीं पे लगा दिया एग्जिट वन लगा दिया, कहीं पे टू लगा दिया, कहीं पे थ्री लगा दिया, और इसकी आपके प्रोग्राम के पाँच हिस्से हैं, पाँच जगह पे आपने एग्जिट लगाया वन से लेके फाइव तक, और सबसे आखिर में लगाया एग्जिट ज़ीरो। अगर तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब है वो ज़ीरो एग्जिट के साथ जो है वो कंप्लीट होगा, तो आपको पता चल गया जाएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और अगर किसी पोर्शन का एग्जिट वन करके साथ आता है, टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोग्राम के फला हिस्से में कुछ गड़बड़ हुई और वहां से ये एग्जिट हुआ, तो इसका मतलब फला एरर है। तो ये इस तरीके से ये जो एग्जिट के अंदर जो पैरामीटर पासिंग बेसिकली डिबगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाती है, ताकि पता चल जाए भाई कि कहाँ पे एरर है। तो बेसिकली एग्जिट की कमांड जो है वो प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए होती है। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। पेरेंट मे टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग abort सिस्टम कॉल। abort किस वजह से होती है? चाइल्ड हैज एक्सीड abort जो बेसिकली जो है वो आप जो आपके चाइल्ड हैं उनको आप स्टॉप टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो टर्मिनेट करने की कुछ रीज़न होती हैं। ये भी रीज़न हो सकते हैं कि उसमें जितने रिसोर्सेज हैं उससे एक्सीड कर गया है, या आपको चाइल्ड की फर्दर फंक्शनैलिटी रिक्वायर नहीं है, या पेरेंट जो है वो एग्जिट हो रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से अब उसको अलाउ नहीं है फर्दर कंटिन्यू करना, तो फिर उसकी मजबूरी है उसको टर्मिनेट करना, तो फिर वो क्या करते हैं, चाइल्ड को अबॉर्ट कर देते हैं। Some operating systems don't allow child to exit if its parent has terminated. If process terminated, then all of its children must also be terminated. तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये अलाउ ही नहीं करते, यानी अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है तो उसके चिल्ड्रन खुद ब खुद टर्मिनेट हो। और कुछ के अंदर क्या है, केस केडिंग टर्मिनेशन है कि ऑल चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन आर टर्मिनेटेड, टर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है इसको जो कहा ना कि आपने प्रोसेस को किल किया तो उसके सारे चाइल्ड भी टर्मिनेट हो जाएंगे, उसको कहते हैं केस केडिंग टर्मिनेशन। उससे इससे ये उस टर्म को क्या कहा, केस केडिंग का मतलब है कि ये प्रोसेस और इसके तहत जितने भी सब प्रोसेस चल रहे हैं सबको टर्मिनेट कर दें।
The parent process may wait for termination of child process by using wait system call, the call return status information and PID of termination process. ये wait के जरिए जो है उसके पास स्टेटस आ रहा है. If no parent waiting did not invoke wait process, तो उस वक्त जो process है वो zombie state में होता है. और पेरेंट टर्मिनेट विदाउट इन्वोटिंग वेट प्रोसेस इन ऑर्फन. और अगर पेरेंट टर्मिनेट होता है बगैर इन्वोक किए वेट को, तो वो जो आपका वो चाइल्ड उस टाइम वो क्या है वो ऑर्फन प्रोसेस कहलाता है. Many web browsers run as a single process. Some still do. If one website causes trouble, entire browser can hang or crash. कुछ ब्राउज़र ऐसे आप लोगों ने देखा कि एक वेबसाइट हैंग हुई और उससे आपका पूरा ब्राउज़र बंद हो जाता है. कुछ प्रोसेस है जो मल्टी प्रोसेसिंग को जो है वो सपोर्ट करते हैं. जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र है, उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस है. ब्राउज़र प्रोसेस, मैनेज यूज़र इंटरफेस, डिस्क एंड नेटवर्क आएगा. Render process render web pages deal with HTML, JavaScript. A new render create for each website open runs in sandbox, restricting disk and network I/O, minimize effect of security exploit. Plugin process for each type of plugin. अब यहाँ पे वो जो है कि हर प्रोसेस जो है वो अलग अलग चल रहा होता है. हर प्रोसेस क्या है, अगर एक प्रोसेस हैंग भी करता है तो वो बाकियों को अफेक्ट नहीं करता. आप उसको अकेले को किल कर सकते हैं. प्रोसेस विद इन सिस्टम में भी इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग. Cooperating process can affect or be affected by other process, including sharing data. Reason for cooperating process का information sharing है, computation speed up है, modularity है, convenience है. कोऑपरेटिंग प्रोसेस नीड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. ये जो आपस में प्रोसेस एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के पास इंफॉर्मेशन सेंड करता है या कम्युनिकेट करता है वो आईपीसी के जरिए होता है. उस आईपीसी के दो मॉडल है, एक शेयर्ड मेमोरी है, एक मैसेज पासिंग है. एक के अंदर मेमोरी शेयर